बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस भूमि को, इस मिट्टी को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके, भगवान नाग देवता को वंदन प्रणाम करके, आवाहित 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करके, और हमारे बीच में जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से आचार्य कपिल जी के प्रेम पूर्वक निमंत्रण देने पर उड़ीसा जगन्नाथपुरी से पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, और आचार्य कपिल जी के प्रेम पूर्वक निमंत्रण से पूना महाराष्ट्र से पूज्य महाराज जी का भी आगमन हुआ है, और बद्रीनाथ धाम से पूज्य महाराज जी का भी हमारे मध्य में आगमन हुआ है। बहुत व्यस्ततम समय, लेकिन और उसमें भी 7 दिन का समय निकालना आज के समय बड़ा कठिन है। सब कुछ मिल जाता है, लेकिन समय बड़ा दुर्लभ हो गया है। तो हमारे महाराज जी ने, तीनों संतों ने अपना समय निकाला, और वो भी केवल कपिल जी के निमंत्रण के लिए, उनके भाव के लिए। तो आप तीनों को व्यासपीठ से वंदन। 5 पुराणों के पारायण में बैठे हमारे सभी पूज्य आचार्यगण एवं यज्ञ के लिए हमारे उपस्थित सभी पूज्य आचार्यगण, संगीत के रूप में हो या पूजा पाठ के रूप में हो, सभी आचार्य, विशेष हमारे यमुना आश्रम से आए सभी भक्त मंडली, और गांव मसरा से, थुरेटी मोगी से या अन्य जगह से भी आए आप सभी, साधु बनने के बाद सारी आसक्तियां, लगभग पुरानी आसक्तियां अब नहीं रही। ऐसा कुछ है नहीं कि जिसकी याद आती हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, किसी की भी नहीं। पर हमने देखा कि एक चीज है जिसकी आसक्ति अभी भी बनी हुई है, वो है यहाँ की मिट्टी और यहाँ के नाग देवता। जब कभी हमने ये भी अनुभव किया कि मालूम नहीं, जब हम इस परिसर में आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होता है कि यहाँ के पेड़ भी हमको गले से लगाना चाहते हैं। यहाँ की मिट्टी से एक लगाव है, एक आसक्ति है। यहाँ नाग देवता को और नाग देवता की डोली में एक विशेष लगाव है, बाकी और किसी चीज में लगाव नहीं है। मालूम नहीं इस परिसर में जब हम आ जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने वश में नहीं हूं। और गांव का तो सब लोगों का बहुत प्रेम है। लोग कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, लेकिन महाराज जी आप मसरास आए होंगे, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा। कहा जाता है घर का जोगी जोगड़ा और परदेश का जोगी सिद्ध, लेकिन मसरास आने के बाद ऐसा नहीं लगता है। घर का जोगी भी जोगी ही है। खूब प्रेम, खूब सम्मान,
और अब और कोई रिश्ता और कोई नाता बचा भी नहीं है। एक ही नाता है, तोहे मोहे नाते अनेक मानी है जो भावे। अब एक ही नाता है, वो है भगवान की भक्ति को लेकर नाता है। एक ही नाता है, इस मिट्टी को लेकर के नाता है, और वो भगवान नाग देवता को लेकर के नाता है। हमें एक बात भी याद आती है, राम जी जब वनवास जा रहे थे तो अयोध्या की मिट्टी साथ में ले गए, एक कपड़े में बांध के रोज अयोध्या की मिट्टी के दर्शन करते। ये बात मन से बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रेम जितना छुपा हुआ रहता है वो टिकता है। प्रेम में छपाना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। पर कभी कभी जब हमको इस जगह की याद भी आती है, नाग देवता की याद भी आती है, तो कभी कभी सहज हम अकेले ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। अस्तु, ये संबंध कोई भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक संबंध है। किसी वस्तु की आसक्ति नहीं, व्यक्ति की आसक्ति नहीं, उस परमात्मा की।